हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन में डीसी मोटर की क्लासिफिकेशन को देख रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीरीज डीसी मोटर तथा शंट डीसी मोटर के बारे में जाना है। आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड डीसी मोटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे कंपाउंड डीसी मोटर कनेक्शन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। क्या? एक लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले तो हम लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर के बारे में जानेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ कंपाउंड डीसी मोटर का मतलब क्या है? आपके अब जो फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पर दो प्रकार की होंगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग होंगी आर्मेचर के साथ। लेकिन इससे पहले वाले जो दो मोटर हमने पढ़े थे, क्या? सीरीज फील्ड मतलब सीरीज डीसी मोटर और शंट डीसी मोटर। तो वहाँ जो फील्ड वाइंडिंग थी एक थी। लेकिन अब जब हम कंपाउंड डीसी मोटर मतलब पढ़ेंगे तो यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों प्रकार की वाइंडिंग होंगी। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ठीक है। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर में जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग होता है वह आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ समांतर में होता है। क्या? जो मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ समांतर में होगा, तथा आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। इसे सर्किट डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये RAC मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है। ये आपका क्या है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ कैसे है? समांतर में जुड़ी है। क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ कैसे समांतर में जुड़ी है, और आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपस में कैसे जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं। तो ये लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर का क्या है? सर्किट डायग्राम है। ठीक है। आपको पता है अगर आर्मेचर में वाइंडिंग है तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो इसमें भी इसका रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस, शंट फील्ड वाइंडिंग है तो शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। ये जहाँ हम सप्लाई दे रहे हैं, मेन सप्लाई है हमारा मोटर का। ठीक है। इसमें फ्लो होने वाला करंट सप्लाई करंट, ये सप्लाई वोल्टेज। ठीक है। आपका यहाँ पर करंट देखिए इस पॉइंट में दो डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट जाने वाला सीरीज करंट ISC। ठीक है। ये सीरीज करंट। ठीक है। और आर्मेचर में जाने वाला करंट आर्मेचर करंट। ठीक है। यहाँ पर हमारा बैक EMF। ठीक है। जो सप्लाई वोल्टेज के विपरीत है। देखिए, सप्लाई करंट और EMF एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है। शंट फील्ड वाइंडिंग तो इसमें करंट जाने वाला शंट करंट। ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम है। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि आपका जो कंपाउंड डीसी मोटर होते हैं एक कनेक्शन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ठीक है। और यहाँ कंपाउंड डीसी मोटर का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं दो प्रकार के फील्ड वाइंडिंग होंगे, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, एक शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। शंट फील्ड वाइंडिंग लॉन्ग शंट में क्या होता है? शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग के साथ समांतर में होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपस में सीरीज में होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लॉन्ग शंट डीसी मोटर में
शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तथा आर्मेचर और आर्मेचर वाइंडिंग, देखिए हमारा जो शंट फील्ड वाइंडिंग वो कैसे आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ समांतर में, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़े होते हैं। क्या लिखा है? लॉन्ग शंट डीसी मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग के साथ समांतर में जुड़ा होता है तथा आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। आपको पता है जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है उसका मान बहुत हाई रखा जाता है, उसके रेजिस्टेंस का मान, ठीक है। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है, लगभग 1 ओम के करीब, ठीक है। और आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है इसका मान भी बहुत कम होता है, 1 ओम से भी कम, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक। अब इसका हम करंट इक्वेशन देखेंगे और वोल्टेज इक्वेशन, ठीक। तो करंट देखते हैं, तो हमारा सप्लाई करंट बराबर क्या होगा। देखिए आपका यहाँ पर करंट 2 डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है, एक शंट फील्ड के लिए, एक सीरीज फील्ड करंट के लिए, ठीक है। तो देखिए आपका होगा ISH प्लस ISE। और यहाँ पर देखिए आपका जो आर्मेचर करंट है और सीरीज करंट है, सीरीज फील्ड करंट है, ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो ये दोनों करंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। IA, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम I बराबर लिख सकते हैं ISH प्लस ISE, क्यों से हमारा सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट बराबर है, क्यों से दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। देखिए सर्किट डायग्राम से देखिए, सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट कैसे हैं, सीरीज में है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो I बराबर यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ISH प्लस IA, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा सप्लाई वोल्टेज बराबर क्या होगा, ड्रॉप, देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण ड्रॉप, और जो हमारा उत्पन्न बैक EMF है, ठीक है। तो EB प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप, ठीक है।
यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, हमें पता है IA और ISE क्या सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट आपस में सीरीज में है तो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि IA इक्वल ISE, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं B बराबर EB प्लस IA। अगर इसे भी IA ले रहे हैं तो कॉमन कर लेंगे तो RA प्लस RSE, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखें ये पूरा ब्रांच ये पूरा ब्रांच ये पूरा ब्रांच आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर में, तो इनका वोल्टेज भी समान होगा। तो हम समांतर सर्किट के लिए वोल्टेज इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B बराबर क्या होगा, ISH देखिए और इंटू RSH। कैसे देखिए ये तीनों आपस में कैसे हैं, समांतर में है, तो वोल्टेज आपको पता है समान होगा तीनों में, तीनों ब्रांच में। और बराबर देखिए इस ब्रांच के लिए वोल्टेज देखेंगे तो EB प्लस IA इंटू RA प्लस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का ISE इंटू RSE, ठीक है। अब इन दोनों के बीच पहले रिलेशन देखते हैं, तो B बराबर ISH इंटू RSH, तो ISH बराबर लिख सकते हैं B अपान RSH, ठीक है। अब हम देखेंगे ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस और ये देखें इसके बीच अब संबंध देखेंगे, तो EB प्लस IA इंटू RA प्लस ISE इंटू RSE, ठीक है। तो यहाँ से IS बराबर क्या लिख सकते हैं, EB प्लस IA इंटू RA प्लस ISE इंटू RSE, ठीक है, अपान RSH, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक। और रही बात B और इसके बीच का रिलेशन हमें यहाँ देखिए पता है, ठीक है। और आप चाहें यहाँ से ISE और IA आपको कॉमन है देख रहे हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ IA भी करके कॉमन करके ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखा है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड DC मोटर हो गया, ये इसका सर्किट डायग्राम था। हमने करंट इक्वेशन देखा, वोल्टेज इक्वेशन भी देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर। हमारा दूसरा क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर। आपका शॉर्ट शंट में भी क्या सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों होगा, लेकिन इसमें कैसे होगा, जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कैसे समांतर में जुड़ा होता है, तथा उसके सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में क्या हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होता है। क्या, फिर से सुनिए, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है तथा उसके सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है। इसे सर्किट डायग्राम से देखते हैं।
तो हमने क्या बताया, जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के साथ कैसे है, देखिए समांतर में है, तथा उसके सीरीज में मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, मतलब उसके श्रेणी में क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, जो आपको पता है कंपाउंड डीसी मोटर में आपके जो फील्ड वाइंडिंग होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक शंट फील्ड वाइंडिंग होगा, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर के साथ जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो समांतर में जुड़ा होगा, ठीक है, तथा इन दोनों के सीरीज में हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसके साथ क्या है, सप्लाई वोल्टेज है उसके साथ कैसे है, हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे शॉर्ट शंट डीसी मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तथा उसके श्रेणी क्रम में तथा इनके श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होता है। क्या शॉर्ट शंट डीसी मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है, देखिए सर्किट डायग्राम से। ठीक है, तथा इनके श्रेणी में क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होता है, देखिए इन दोनों के सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर का क्या है, सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि आपको हम बता चुके हैं कि आपके जो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का मान बहुत हाई रखा जाता है कि यहाँ से कम करंट गुजरे। ठीक है, और आपके जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का मान होता है उसका मान बहुत कम रखा जाता है कि यहाँ पर ड्रॉप कम से कम हो। ठीक है, तो अब इसका करंट इक्वेशन देखेंगे और वोल्टेज इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए करंट, ये सप्लाई करंट है आपका। देखिए सप्लाई करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट जो है ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई और आई एस ई क्या है, इक्वल है, और इसके इक्वल फिर यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे आपके करंट दो भागों में विभक्त हो जा रहे हैं, एक आर्मेचर करंट, एक शंट फील्ड करंट। ठीक है, तो आई ए प्लस आई एस एच, तो इसे लिख सकते हैं आई बराबर में आई ए प्लस आई एस एच या आई एस ई बराबर आई ए प्लस आई एस एच। क्यों, क्योंकि हमारा जो सीरीज फील्ड करंट है और वो सप्लाई करंट है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, अब यहाँ से वोल्टेज इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ से देखिए B बराबर आपका क्या होगा, ड्रॉप जो हो रहे हैं तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण और आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, और B बैक ईएमएफ, तो EB
प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस देखिए आपका सीरीज फील्ड करंट इंटू आर एस सी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका जो ये ब्रांच है और ये पूरा ब्रांच यहाँ से यहाँ तक पॉइंट का, और ये कैसे हैं आपस में समांतर में हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनका जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। तो समांतर सर्किट के लिए वोल्टेज इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए आई एस एच इंटू आर एस एच बराबर होगा आपके इस ब्रांच में जो वोल्टेज है, देखिए ई बी प्लस आई ए आर्मेचर रेजिस्टेंस आई ए इंटू आर ए, ठीक है, इक्वल होगा बी माइनस जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ये टोटल सप्लाई है, फिर करंट का डायरेक्शन इधर है, देखिए तो ये जो ड्रॉप हो रहा है तो बी माइनस, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, बी माइनस आई एस ई इंटू आर एस ई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, तो आई एस एच इंटू आर एस एच बराबर ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। तो यहाँ से आई एस एच बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए अपान आर एस एच, ठीक है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, तो आई एस एच इंटू आर एस एच बराबर बी माइनस आई एस ई इंटू आर एस ई, ठीक है। तो यहाँ से आई एस एच बराबर क्या होगा, बी माइनस आई एस ई इंटू आर एस ई, ठीक है, अपान आर एस एच, ठीक है। तो ये समांतर सर्किट के लिए वोल्टेज इक्वेशन हो गया, और ये वोल्टेज समीकरण ये, ठीक है, फिर करंट इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर का डायग्राम था, ठीक है। तो हमने कंपाउंड डीसी मोटर के बारे में जाना, जिसमें आपको पता कनेक्शन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, ठीक है। इन दोनों का हमने सर्किट डायग्राम देखा, करंट इक्वेशन देखा और वोल्टेज इक्वेशन देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।